बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आज माशाल्लाह से हमारा नाइन्थ रोज़ा था और फर्स्ट अशरा ऑलमोस्ट एंड हो रहा है और इतनी जल्दी ये रमज़ान गुज़र है, इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है कि मैं हैरान हो गई हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी तेज़ी से गुज़रता हुआ रमज़ान नहीं देखा कि अभी कल लगता था कल ही पहला रोज़ा था और आज अशरा भी एंड हो रहा है। अब कल हम इंशाल्लाह 10th रोज़ा रखेंगे और वो ऑलमोस्ट अशरा एंड हो गया हमारा रहमत का। तो बहरहाल आज मैं बना रही हूँ खाने की तैयारी के लिए जो कर रही हूँ मैं फ़िश बना रही हूँ। सैल्मन फ़िश है ये, उसकी सीजनिंग मैं तैयार कर रही हूँ। और आपको पता है, मैं पहले भी बताया आपको कि हम लोग इफ्तारी बहुत लाइट करते हैं और मोस्टली हम लोग खाना ही खाते हैं। तो मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो ये मैं फ़िश की सीजनिंग तैयार कर रही हूँ। तो मैंने लेमन जूस लिया है, एक पूरा लेमन निचोड़ा है मैंने उसमें, और थोड़ी सी अजवाइन डाली है, थोड़ा सा मैंने उसके अंदर नमक डाला है और 1 चम्मच भर के मैंने डाली हैं रेड चिली फ्लेक्स। और साथ में मेरे पास सॉस थी पड़ी हुई, सोया सॉस, मैंने वो डाल दी है। साथ में मैंने जो स्वीट हेलोपिनो सॉस है मैंने वो डाली है साथ में। कोई भी चीज़ आप डाल सकती हैं, मेरी अपनी सीजनिंग है। मैं बहुत रैंडम चीज़ों से जो फ़िश है उसको मैरिनेट करती हूँ। साथ ही मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल दिया है। तो आपकी मर्ज़ी है, मतलब मैं वो टिपिकल तरीके से कम ही फ़िश बनाती हूँ, वो बेसन वाली और मैदे वाली पकोड़ा फ़िश जो है वो कम ही होती है मेरी, बहुत लाइट सी सीजनिंग वाली और लाइट तरीके से फ्राई हुई हुई फ़िश होती है। तो मैं साथ ही मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दिया है और ये मेरी टोटल सीजनिंग है। इसको मैं अब ब्रश की मदद से या वैसे भी सैल्मन के ऊपर अच्छी तरह से लगा दूँगी। सैल्मन फ़िश वैसे भी बहुत अच्छी होती है और यहाँ पे काफ़ी कॉमनली मिल जाती है आराम से। तो हम लोग अक्सर यही जो है वो फ़िश इस्तेमाल करते हैं। जायका भी बहुत अच्छा होता है और जो जिन लोगों का स्मेल का इशू है तो स्मेल भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है इसकी। तो इट्स अ वेरी गुड फ़िश। और डाइट में हफ्ते में एक आधी दफ़ा तो ज़रूर जो है ये इस्तेमाल करनी चाहिए और बच्चों को भी देनी चाहिए। तो ये फ़िश मेरी मैरिनेट हो गई है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी थिन फिल्म से और कम से कम 2-3 घंटे के लिए मैं मिनिमम इसको मैरिनेट करती हूँ। तो ये मैं बना रही थी खुबानी की चटनी। इसकी रेसिपी भी मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। और जो है मैं कल या परसों में इसकी रेसिपी अपलोड कर दूँगी। ये बेसिकली चाट्स वगैरह में बड़ी अच्छी लगती है और बड़ी सीधी सादी सी आसान सी इसकी रेसिपी है। और यहाँ भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसके अंदर बस चीनी डाली है और काला नमक डाला है और मेरी जो है खुबानी की चटनी तैयार हो गई है। तो इसके ऊपर जो थोड़ा सा झाग वगैरह आ रहा था ये मैं उतार लेती हूँ। ये वैसे ही जैसे इमली की चटनी के ऊपर भी आता है, तो यू नीड टू रिमूव इट ना। और बहुत अच्छी टेस्टी चटनी बनती है, स्पेशली जो चना चाट या जो आलू चाट बनती है उसमें बहुत अच्छी लगती है ये खुबानी की चटनी। तो बेसिकली मैं उसी लिए बना रही थी। ये ऑलमोस्ट बन चुकी है। और इसके बाद मैं रात के खाने की भी तैयारी साथ साथ ही कर रही थी, सालन की। तो मैं आज बना रही थी कद्दू दाल जो होती है। यहाँ पे मोस्टली जो कद्दू मिलता है वो गोल वाला कद्दू, पाकिस्तानी कद्दू कम ही मिलता है यहाँ पे। तो जो लंबा वाला मिलता है जिसको लौकी भी ये लोग बोलते हैं, तो वो बना रही हूँ मैं आज। और टमाटर एज़ यूजुअल मैं छील के डालूँगी और इसके बीज वगैरह निकाल दूँगी। मसाला मैंने बना लिया है, वही प्याज डाला है और अदरक लहसुन डाला है, थोड़ा सा टमाटर डाल के मैंने मसाला भून लिया है। और चने की दाल जो मैंने भिगो के रखी हुई थी 3-4 घंटे से, वो मैंने डाल के इसमें भून लिया है। और बाद में मैंने इसके अंदर कद्दू जो मैंने काट के रखे हुए थे वो डाले हैं। थोड़ी सी मैंने ड्रम स्टिक्स भी डाली, जिसे मेरे ख्याल है सुहांजना भी बोलते हैं इसको शायद पंजाबी में। तो वो डाले से बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अब ये इसको भी मैं सब्ज़ी को भी थोड़ा सा भून लूँगी और बाद में इसमें डालूँगी 1.5 गिलास ऑलमोस्ट पानी। और क्योंकि चने की दाल ने भी गलना है और जो है कद्दू वो तो गल ही जाएंगे, सब्ज़ी जल्दी गल जाती है। तो फिर मैं इसको प्रेशर कुकर दे दूँगी, प्रेशर कुकर में डाल दूँगी, प्रेशर दे दूँगी फॉर 10 मिनट्स, तो वो आराम से मेरी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अभी यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ था कुछ खुश्क धनिया, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ग्राइंड करके रख लूँ, क्योंकि मोस्टली चीज़ों में आजकल तो ग्राइंड ही डाला जा रहा है। तो वो मैंने ग्राइंड कर लिया है। बड़ी आसानी हो जाती है, आपके पास चीज़ें जो हैं वो पहले से तैयार पड़ी हों तो काम क्विकली हो जाता है फिर। तो इसके साथ ही मैंने अपने थोड़े से बादाम भी, मैंने उसका भी पाउडर बना के रख लिया, क्योंकि मैं अक्सर जो अपनी बेटी को दलिया या सूजी या कोई भी ऐसी चीज़ बना के देती हूँ दूध वाली लिक्विड, तो मैं इसके अंदर बादाम ज़रूर डालती हूँ। तो बच्चों के लिए बड़ा हेल्दी है, क्योंकि ये इसका ऑयल भी बड़ा अच्छा है और वैसे भी इट्स गुड फॉर योर बेबीज़। और लेकिन आपके बच्चों की एलर्जी आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए। जब भी अपने बच्चों को कुछ ड्राई फ्रूट्स दें तो ज़रूर चेक कर लिया करें।
ताकि जो है उनको एलर्जी ना हो। और फिर आप ज़रूर अब बच्चे की चीज़ों में डाल के दें, दलिए में सूजी बनाए उसमें डाल के दें, या जो भी दूध से रिलेटेड जो आप फिरनी बनाते हैं उसमें डाल के दे सकते हैं। इवन थोड़ा सा इसको पका के तो आप बाद में उसके अंदर जो भी फिरनी वगैरह बनाते हैं उसमें एक आधा चम्मच अगर आप सिरलैक भी डाल दें तो वो एक कंप्लीट न्यूट्रिशन बन जाती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिरलैक में ऐसी एडिड होती हैं जो नॉर्मली खाने में नहीं होती, क्योंकि वो फोर्टिफाइड चीज़ें होती हैं सारी उसके अंदर, दूध में भी और जो सिरलैक है वो भी। तो थोड़ा बहुत आप बच्चे की जो रूटीन में दिन में एक दफ़ा ज़रूर सिरलैक से कोई चीज़ बनी हुई ज़रूर दिया करें, मतलब चीज़ों में मिक्स करके उसको एक आधा चम्मच। तो इट्स गुड फॉर योर बेबीज़ अगर 1 to 3 हैं तो। उसके बाद तो फिर बच्चा माशाल्लाह सब कुछ खाने लग जाता है। अभी तो बच्चे बहुत नखरे करते हैं, छोटे बच्चे जो 1 से 2 साल 3 साल के बच्चे जो हैं। तो मैं फ़िश फ्राई करने लगी थी। फ़िश मेरी मैरिनेट हो गई थी 2-3 घंटे के लिए, मैंने रेफ्रिजरेट कर दिया था उसको। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी, क्यों, इसलिए क्योंकि जो सैल्मन है उसकी सीजनिंग में भी मैंने थोड़ा सा डाला है ऑयल। और दूसरा ये कि जो सैल्मन है वो खुद से बहुत ऑयली होती है, उसके अंदर बहुत अच्छे फैटी एसिड्स होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके अंदर। उसके अंदर आपने सुना होगा ओमेगा 3 और ओमेगा 6, तो ये उसके अंदर होता है। और ये आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन में ये सुनने को आता है कि जी इसकी कमी है जिसकी वजह से कोई मसला वगैरह पैदा हो जाता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो सैल्मन फ़िश इज़ वेरी गुड, आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करती है, आपकी स्किन के लिए अच्छी है, आपकी न्यूट्रिशियस इसकी वैल्यू बहुत अच्छी है। तो आप इसको अपनी डाइट में आपको शामिल करना चाहिए, अच्छी फ़िश है ये। फ़िश तो वैसे सारी बहुत अच्छी होती हैं। तो एनीवेज़ ये मैंने इसके ऊपर जो बाकी बची हुई थी थोड़ा सा इसका मसाला, तो वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और बहुत लाइट सा मैं इसको फ्राई करूँगी, क्योंकि फ़िश आपको पता है यूजुअली इतना टाइम नहीं लेती, जल्दी से पक जाती है। तो हार्डली 4 to 5 मिनट्स में ये अच्छी तरह से पक जाएगी। तो इस तरह से मैं पहले इसको बेक करने लगी थी, लेकिन बेकिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो टाइम थोड़ा कम था, इस वजह से मैंने इसको फ्राई कर लिया। बेकिंग में भी चूँकि इसके ऊपर ऑयल शॉयल सब इसको लगा हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़नी थी। सिर्फ आपने ओवन को प्री हीट करना था फॉर 10 मिनट्स 180 पे या 200 पे, और 10 to 15 मिनट्स में 15 मिनट्स में सैल्मन पक जाती है। तो वो बड़ी अच्छी सी बेक हो जाती है फ़िश, वो अच्छी भी लगती है। और सैल्मन अपना सारा घी छोड़ देती है बेक होते हुए, तो वो बहुत अच्छा फ़ाइन सी पक जाती है, टेस्टी भी लगती है। तो ये हमारा हो गया है काम, हमारी फ़िश जो है वो फ्राई हो गई है। आपके जो ओमेगा 3 6 है उसके कैप्सूल्स भी मिलते हैं, आपको पता है ना। तो अगर आप डाइट में शामिल कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा से चीज़ें जो है वो ख़रीद के नहीं खानी पड़ेंगी। बहरहाल फ़िश हमारी तैयार हो गई है। अब खाने वाने के बाद रात के वक्त था, तो मेरी जो ये एलुमिनियम फॉइल मैंने लगा के रखी हुई थी, ये अब हो गई थी थोड़ी ख़राब। ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज़ बाद में चेंज कर लेती हूँ इसको। तो मैंने सोचा कि अच्छा टाइम है तो मैं इसको भी चेंज कर लूँ, सारी शीट जो है मैं नई बिछा लूँ, एलुमिनियम फॉइल जो है। तो ये मैं सारा समेट लिया। अब मैं इसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट का थोड़ा स्प्रे कर दूँगी अच्छी तरह से। और जब भी आप इस तरह का कोई क्लोरेक्स डिसइंफेक्टेंट जो स्प्रे करते हैं आप, तो उसके बाद आपको 10-15 मिनट के लिए जो है वो छोड़ देना चाहिए अच्छी तरह से। मीनवाइल जो उसके स्टैंड्स वगैरह और जो बर्नर्स हैं उसके जो ढक्कन वगैरह होते हैं वो मैंने धो लिए हैं। तो उसको भी अच्छी तरह से आप साफ़ कर लें। वैसे नॉर्मली इतने गंदे नहीं हुए होते, लेकिन फिर भी धो लेना एक दफ़ा अच्छा होता है कि इनकेस अगर कोई चीज़ इसके ऊपर हो तो फिर जब हीट लग के इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स हो जाती है, जम जाती है, इसके ऊपर ग्रीस बन जाती है। इसलिए अच्छा है कि जब भी आप चूल्हा अपना साफ़ करें तो इसकी जो ऊपर के रैक्स हैं, जो ग्रिल होती है, वो भी लाजमी इसका जो स्टैंड आप धोया करें। तो वो मैंने अच्छी तरह से अब धो लिया है। और 10 मिनट बाद जो है आप चूल्हा अपना साफ़ कर लें, टिश्यू की मदद से, कपड़े की मदद से, जिस भी मदद से आप करना चाहें। तो मैंने अपना चूल्हा साफ़ कर दिया था। इसकी मैंने पूरी वीडियो बना के एक अपलोड की भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी कि आपने कैसे एलुमिनियम फॉइल बिछानी है। तो डिटेल में उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि आप किस तरह से बिछाएँ। बज़ाहिर मुश्किल लगती है, लेकिन वो बड़ी आसानी से 1-2 दफ़ा आप बिछाएँ तो आपको बड़ा अच्छा सा हाथ बैठ जाता है, तो आप आराम से बिछा लेते हैं उसको। और मेरे जो कुक टॉप है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक प्लेट्स भी लगी हुई हैं, तो ये इतना यूज़ में मेरे नहीं आती हैं, क्योंकि अगर गैस सिलेंडर वगैरह ख़त्म हो जाए तो फिर मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो यूजुअली मैं इसको यूज़ नहीं करती, तो इसलिए मैं इसको कम्प्लीटली कवर कर देती हूँ। और जो बर्नर्स हैं उसको बस मैं उतना एक्सपोज रखती हूँ जितने में से गैस निकले और जो फ्लेम उसका बाहर आ जाए।
तो मेरा जो स्टोव है वो बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा सा रहता है उस वजह से। ये जो आपका स्टोव है, इसकी केयर करना बड़ी ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है, वरना आपको इसको घिसना विसना पड़ेगा, ग्रीस व्रीस बन जाती है। तो इसलिए बड़ा अच्छा सा एक तरीका है, आसानी रहती है। और ये 10 से 15 दिन अब आराम से इस फॉयल को निकाल सकते हैं, अगर ज़्यादा चीज़ें आपकी नहीं, दूध वगैरह नहीं उबलता है इसके ऊपर तो वरना फिर आपको 1 वीक बाद चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी ये देखें, मैंने अच्छी तरह से फॉयल अपने इसके ऊपर बिछा दिया है और इलेक्ट्रिक प्लेट्स मैंने कम्प्लीटली कवर कर दिए हैं बिकॉज आई डोंट नीड इट। तो सऊदीया में ऐसे है कि आपको सिलेंडर्स वगैरह यूज़ करते हैं आप, और गैस जो है वो जो इनके प्लांट्स फैक्ट्रीज़ है इस तरह से वहाँ पे यूज़ की जाती है। तो घरों में जो कुकिंग पर्पसेस के लिए जो मोस्टली गैस ही यूज़ की जाती है, सिलेंडर यूज़ किया जाता है, गैस नहीं मिलती आपको ना। तो इस वजह से वो इलेक्ट्रिक प्लेट्स वाला मैंने इसीलिए चूज़ किया था कि 2 in 1 हो जाए। तो अगर कभी ख़त्म हो जाए सिलेंडर, आप ना ला सकें, जैसे आजकल लॉकडाउन के दिन है तो कभी अनयूजुअल से टाइम पे ख़त्म हो जाता है सिलेंडर, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए बेटर है कि मेरे पास ये एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन, इसका ऑल्टरनेटिव मौजूद है। तो अभी देखिए, मैंने अच्छी तरह से फॉयल बिछा दिया है, स्टैंड्स वगैरह ऊपर रख दिए हैं, और अब मैं जो उसके बर्नर्स भी अच्छी तरह से लगा दिए हैं। तो मेरा चूल्हा जो है वो अब 10 से 15 दिन के लिए मुझे सुकून हो जाएगा, मुझे उसको बार बार किस के साफ़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एलुमिनियम फॉयल के ऊपर कोई भी चीज़ गिरती है तो आराम से साफ़ हो जाती है। यू जस्ट डोंट नीड टू, मतलब उसमें पानी आपको रगड़ना नहीं पड़ता, आप आराम से एक टिश्यू पेपर से उसको साफ़ कर सकते हैं आराम से। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो मैंने अभी कर लिया, तो मेरे 10-15 दिन जो है वो सुकून से गुजर जाएंगे। तो आप बताएं, आपकी तरफ लॉकडाउन कैसा जा रहा है, आप लोगों की लॉकडाउन की रूटीन कैसे जा रही है। मेरी तो बस घर के अंदर ही इस तरह से कामों में ही टाइम गुजर जाता है। अच्छा वक्त गुजर रहा है, लेकिन बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, और जिस तरह से रमज़ान गुजर रहा है मैं हैरान हो रही हूँ। बार अल्लाह ताला जो है वो रहमतों का अशरा तो गुजर गया है, अब आगे बरकतों वाला जो टाइम बच गया वो उसमें अल्लाह ताला बरकतें नाज़िल फरमाए। आई होप आपने मेरी वीडियो लाइक की होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।